भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के भीकरपुर गुमटी नंबर 3 के पास खगड़िया जदयू के जिला महासचिव और बंदेरा पंचायत के पूर्व मुखिया राजेश रमन उर्फ पप्पू भगत की शुक्रवार देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं गोलीबारी की घटना में एक शूटर भी मौके पर ही मारा गया। आज अहले सुबह बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस बल के द्वारा दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पूर्व मुखिया के शव को परिजनों को सौंप दिया गया, जिसे लेकर उनके परिजन खगड़िया स्थित अपने आवास चले गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि राजेश कुमार रमन अपने 3 सहयोगियों के साथ चारपहिया वाहन से भीकनपुर के त्रिमूर्ति चौक के पास पहुंचे। इस दौरान वे गाड़ी से नीचे उतरकर मीट खरीदकर वापस अपनी गाड़ी के पास लौट रहे थे। जैसे ही वो अपना गाड़ी के पास पहुंचने वाले थे, तभी 4 से 5 की संख्या में अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी। इस दौरान गोलीबारी की घटना के दौरान एक अपराधी रतन शाह भी मारा गया। रतन शाह पहले भी जेल जा चुका है। घटना शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में घटने से मौके पर चली गोली से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर हथियार के साथ कई खोखा कोई बरामद किया है। पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी देख रही है। राजेश रमन पर हमले में शामिल मारा गया अपराधी रतन कुमार शाह मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का हरदियाबाद गाँव निवासी विजय शाह का पुत्र है। रतन के ऊपर मुंगेर जिले के अलग अलग थाना के करीब आधा दर्जन से अधिक हत्या का मामला दर्ज है। हाल में रतन जेल से बाहर निकला था। रतन पिछले दिनों लखीसराय में वाहन लूट और हत्याकांड की घटना को भी अंजाम दिया था। करीब 4 से 5 की संख्या में अपराधी शामिल थे। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद अफरोज ने बताया कि जब वो इस रोड से गुजर रहे थे तो देखा कि एक गाड़ी के पास 4 अपराधी एक व्यक्ति के ऊपर गोली चला रहे हैं। गोली चलाने के बाद वह भाग रहा था, तभी एक व्यक्ति मूर्छित होकर गिर पड़ा, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास पिस्तौल भी थी। एसएसपी ने बताया कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुखिया के पति राजेश रमन उर्फ पप्पू मुखिया का चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश कई सालों से कुछ लोगों से चल रही थी। इसी कारण उन्हें लाइसेंसी पिस्तौल भी दिया गया था। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। जदयू जिला महासचिव राजेश कुमार रमन उर्फ पप्पू मुखिया की पत्नी खुशबू देवी वर्तमान में पसराहा की बंदेरा पंचायत की मुखिया है। राजेश कुमार रमन बीते कई वर्षों से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भागलपुर के तिलका मांझी इलाके में किराए के मकान में रहते थे। उन पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। पिछले साल 28 नवंबर को राजेश रमन पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। वहीं बीते साल 2019 में रमन के घर पर बम से अपराधियों ने हमला किया था। इस घटना में उसकी मां, बहन और 2 पड़ोसी की मौत हो गई थी। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र कॉलोनी बिसाइड टोला निवासी संजू उर्फ सुनीता देवी हत्याकांड का नौगछिया पुलिस ने खुलासा किया है। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मृतका के परिजनों से पूछताछ के क्रम में कुछ युवकों का नाम सामने आया जो उनके घर आया करता था। इसी क्रम में नौगछिया पुलिस की विशेष टीम के द्वारा भागलपुर मायागंज निवासी छोटेलाल पासवान के पुत्र आकाश कुमार से पूछताछ की गई। आकाश के घर से मृतिका का मोबाइल भी बरामद किया गया। पूछताछ में आकाश ने हत्या में संलिप्तता स्वीकार कर ली। हत्या में अवैध संबंध की बात सामने आई है। पुलिस हत्या मामले में फरार दूसरे अपराधी सिंटू पासवान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आकाश का घर पड़ता है मायागंज भागलपुर, तो उनके यहाँ दबिश बनाया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत के क्रम में उनके पास से जो है 2 मोबाइल मिला। दोनों मोबाइल का जांच किए तो एक तो उनका खुद का था और दूसरा मोबाइल जिसके बारे में वो कुछ बता नहीं रहे थे, बाद में मृतक के परिजन को दिखाया गया तो बताया कि नहीं हमारी माँ का मोबाइल है। इस संबंध में फिर उनसे पूछताछ किया गया तो चूंकि मृतका का मोबाइल उनके पास से मिल गया था, इसलिए वो घटना को स्वीकार भी कर लिए कि हाँ हमारे द्वारा, और एक और लड़का है सिंटू पासवान, ये दोनों के द्वारा इस घटना को किया गया है। भागलपुर जिले में जर्जर एनएच की जल्द मरम्मती की मांग को लेकर NH 80 संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लोगों ने सबौर के ममलखा हाई स्कूल के समीप जन आंदोलन के तहत धरना दिया। इस दौरान भागलपुर के 0 माइल से लेकर पीरपैंती तक जगह जगह आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर यातायात को ठप कर दिया, जिसके कारण NH 80 पर सैकड़ों ट्रक और भारी वाहन जाम में फंसे दिखे। ममलखा हाई स्कूल के समीप NH 80 पर धरना का नेतृत्व कर रहे जिला परिषद सदस्य महेश यादव ने बताया कि बरसों से NH जर्जर है और मरम्मती के नाम पर सिर्फ कुछ स्थानों पर पिचिंग का कार्य कर दिया जाता है, लेकिन उससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि NH के नाम पर कई लोगों ने अपनी राजनीति चमकाई है, लेकिन NH 80 आज भी अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। महेश यादव ने कहा कि जब तक NH 80 का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। निकाल दिया कि ओवरलोडिंग के लिए प्रशासन बहाल कर दिए मिर्जा चौकी में। हाँ, लेकिन कहीं नहीं, अगर मिर्जा चौकी में रहता जांच करने का टीम जी, तो यह ओवरलोडिंग नहीं आता। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 8 बजे से रोड पर हैं कि आएगा जिला अधिकारी तब हम लोग कुछ करेंगे। अभी तक कोई नहीं आया। तो आपका जो यह जन आंदोलन है यह कब तक चलेगा? जब तक मेरी मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक चलते रहेंगे।
भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने शनिवार को जिले के कई बड़े अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज पहुंचे। सुल्तानगंज पहुंचकर प्रखंड कार्यालय स्थित नमामि गंगे परियोजना के तहत बन रहे निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने की हिदायत देते हुए तय समय सीमा पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के चैम्बर में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में इंदिरा आवास, नल जल योजना सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों को लंबित पड़े कार्य योजनाओं को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया। डीएम प्रणब कुमार, एडीएम, डीडीसी सहित जिले से आए कई अधिकारियों के पदाधिकारियों ने मस्दी पंचायत का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल नल योजना, आवास योजना, अंत्योदय योजना सहित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर एडीएम राजेश जराजा, डीडीसी सुनील कुमार, मस्दी पंचायत की मुखिया कीर्ति रश्मि सहित कई वरीय अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास का राशि दी गई है, उसका सदुपयोग हुआ है, लोगों ने घर बनाया है। इसी तरह खाद्यान्न वितरण के बारे में पूछताछ की तो लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की कि उन्हें निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। पेयजल योजना की जांच की गई। पेयजल योजना में भी योजना संतोषप्रद है और लोग करीब साल 1.5 साल से इसका बढ़िया से प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं पानी लीकेज की दिखाई दिया, जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। और पानी चलाने का निर्धारित समय कौन केयर टेकर रहेगा, शिकायत पुस्तिका भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। हर घर जल नल योजना संचालित क्रियान्वयन को लेकर भागलपुर जिले के डीएम प्रणब कुमार ने शनिवार को निरीक्षण किया। सभी विभाग के अधिकारियों के साथ डीएम प्रणब कुमार ने पीएम आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन हरियाली योजना, पीडीएस राशन कार्ड से संबंधित समीक्षा किया। सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर का निरीक्षण करने के बाद मस्दी पंचायत में चल रही योजना की स्थल जाँच की। मस्दी पंचायत के वार्ड संख्या 3 में जल नल योजना के अंतर्गत 24 लाख रुपए की लागत से बने जल मीनार का स्थल जाँच कर पानी सप्लाई का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी डीएम से बातचीत कर जानकारी ली। डीएम ने निरीक्षण के दौरान योजना से संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ की। निरीक्षण के बाद डीएम ने बताया कि निर्देश दिया गया है कि जल मीनार पर संचालित करने वाले ऑपरेटर का नाम, पता के साथ मोबाइल नंबर अंकित रहना अनिवार्य है। शिकायत पुस्तिका भी उपलब्ध रहने का आदेश दिया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर लोग उसमें अपनी शिकायतें दर्ज कर सके, ताकि विभाग के अधिकारियों को यह पता चल सके कि योजना में क्या गड़बड़ी आई है। डीएम ने कहा कि पानी की सप्लाई गुणवत्तापूर्ण हो, हर घर के लोगों को पानी सही तरीके से मिले, इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा जो राशि खर्च की गई है उसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब लोगों को इसकी सुविधा समुचित तरीके से मिलेगी। डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि जनवरी माह से प्रत्येक कनेक्शन धारियों से 30 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। इसके लिए बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि ग्राम सभा कर प्रखंड के सभी पंचायतों से मेंटेनेंस चार्ज लेना सुनिश्चित करे। डीएम ने निरीक्षण के दौरान नल को चलाकर जांच किया। मस्दी पंचायत के वार्ड संख्या 3 के निवासी नीलम देवी से पूछताछ की। महिला ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत उन्हें 3 किस्त मिला है। जो पैसा मिला उससे घर बना लिया गया है, कुछ पैसे की कमी आई है, जिस पर डीएम ने पंचायत के इंदिरा आवास सहायक से पूछताछ का ब्यौरा लिया। डीएम के निरीक्षण के दौरान भागलपुर जिले के डीडीसी, प्रखंड के बीडीओ, सीओ, कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत के मुखिया कीर्ति रश्मि, मनरेगा पीओ संजय झा सहित सभी कनीय अभियंता, कार्यपालक अभियंता मौजूद थे। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत कदवा ओपी थाना क्षेत्र के पकरा टोला कदवा में शुक्रवार की देर रात पति ने अपने ही गर्भवती पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर सर फोड़ दिया। मारपीट के बाद बेहोशी की हालत में छोड़ दिए जाने के बाद जख्मी महिला किसी तरह जान बचाकर शनिवार की अहले सुबह कदवा थाने पहुंचकर लिखित आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई। थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 16 दिसंबर 2019 को पकड़ा टोला कदवा निवासी गाजो सिंह के पुत्र रवीन कुमार से मेरी शादी हुई। दहेज में रवीन को मिली मोटरसाइकिल जो अभी खराब पड़ी है मिलन चौक समीप गौरव वर्कशॉप में है। उस मोटरसाइकिल को ठीक कराने के लिए मेरा पति बार बार पैसे मांग रहा था, नहीं देने पर गाली गलौज करते हुए घर से भगाने लगा। जब नहीं भागा तो पति ने सब परिवार के साथ जान मारने की नियत से लाठी डंडे से मारपीट कर बेहोश कर दिया। बेहोश हालत में ही ससुर गाजो सिंह ने साड़ी खींचकर मुझे अर्धनग्न कर दिया तो वहीं पति रवीन कुमार हंसुआ लेकर आया और मेरा बाल पकड़कर घसीटते हुए घर वालों को बोला कि चलो इसे काट कर कोसी नदी में फेंक देंगे, जहां बचने के दौरान मेरा सर फोड़कर जख्मी कर दिया। इसी बीच हल्ला सुन कुछ ग्रामीणों के जुट जाने पर मेरी जान बची। साथ ही महिला ने बताया कि बीते 3 दिन पहले भी मारकर मेरा सर जख्मी कर दिया था, जिसका निशान अभी भी है। 4-5 महीने से लगातार ससुराल वाले मारपीट करते आ रहे हैं। मारपीट से मेरा पहले भी गर्भपात हो चुका है, फिर प्रेग्नेंट में ही मेरे बच्चे को मारने का दबाव बना रहे हैं। उक्त महिला से भी मारपीट को लेकर गांव वालों में यह चर्चा भी है कि करीब 6 महीने से पति पत्नी में अनबन चल रही थी। पति को शक है कि महिला किसी लड़का से फोन पर बातचीत करती है, जिसको लेकर पहले भी मारपीट के दौरान मोबाइल वगैरह पकड़े जाने पर फोड़े गए हैं। थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि घायल महिला ने अपने पति रवीन कुमार, ससुर गाजो सिंह, सास हेमंती देवी, देवर कृष्ण कुमार व ननद आसमानी कुमारी के खिलाफ मारपीट कर जख्मी किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। पीड़ित महिला को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मारपीट हमसे पैसा मांग रहा था, पापा के पास पैसा लाओ। कौन चीज़ का पैसा मांग रहा था? गाड़ी खराब हुआ था और बोल रहा था पैसा लाओ, नहीं पैसा लगी तो रोजे मारेंगे, रोजे गंजन करेंगे। हाँ। तो गाड़ी के बाद और कोनो चीज़ का पैसा मांग रहा था? रोजे मारता है, बोलता अच्छा ना है तुमको नहीं रखेंगे। क्या सब मिल के मारपीट किया? सास, ससुर, ननद, देवर, दूल्हा सब मिल के मारता है हमको, खाने पीने के लिए नहीं देता है। भागलपुर जिला अंतर्गत शाहकुंड प्रखंड के खैरा गांव में शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे अचानक धान के खलियान में आग लगने से 15 किसानों का लगभग 15 बीघा धान की फसल जलकर खाक हो गई। इसकी जानकारी देते हुए खैरा पंचायत के मुखिया मोहम्मद मकसूद आलम ने बताया कि आग इतना भयंकर था, ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तुरंत इसकी सूचना अंचल अधिकारी जयप्रकाश को दी गई। अंचल अधिकारी द्वारा सूचना मिलते ही खैरा गाँव में 2 अग्निशामक गाड़ी आग पर काबू पाने के लिए भेजी गई, लेकिन देर संध्या तक पूर्ण रूपेण आग पर काबू नहीं पाया गया था। मुखिया ने बताया कि आग कैसे लगी इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। वहीं जिन किसानों के धान के फसल जले हैं उसमें मोहम्मद सागर का 5 बीघा, मोहम्मद एजाज का 4 बीघा, मोहम्मद रईस का 4 बीघा, मोहम्मद मुजफ्फर का 9 बीघा, मोहम्मद मुर्तजा का 1 बीघा, मोहम्मद साजाद का 1 बीघा, मोहम्मद सलाउद्दीन का 4 बीघा, जियाउल का 2 बीघा, मोहम्मद फारूक का 3 बीघा, मोहम्मद कमरुद्दीन का 8 बीघा, मोहम्मद सिराज का 2 बीघा, मोहम्मद शमशाद का 2 बीघा, मोहम्मद उस्मान का 1 बीघा, मोहम्मद औरंगजेब का 4 बीघा सहित अन्य किसान शामिल हैं। वहीं सूचना मिलने पर जदयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल भी किसानों को ढांढस देने खैरा गांव पहुंचे। नाथनगर क्षेत्र स्थित वेटनरी अस्पताल खुद बीमार अवस्था में है। अस्पताल में न पर्याप्त डॉक्टर है न ही दवाई। अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर का कहना है कि पर्याप्त दवा उपलब्ध है, मगर पशुओं की बीमारी लेकर गए किसानों को दवा नहीं मिल पाती। यहाँ सरकारी आंकड़े के मुताबिक करीब 43,000 पशु है, मगर मात्र 2 ही डॉक्टर तैनात है। इन दोनों के भरोसे सारे पशुओं की जिंदगी है। मिली जानकारी के मुताबिक नाथनगर प्रखंड कार्यालय के समीप बने वेटनरी अस्पताल में 1 डॉक्टर तैनात है, 2-3 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी है। ये कर्मचारी मल्टीपर्पस है जो दवाई देने से लेकर और भी काम करते हैं। सबसे अधिक पशु क्षेत्र दियरा इलाके में है। वहीं किसानों ने दबी जुबान में कहा कि डॉक्टर कभी क्षेत्र में सुधी तक लेने नहीं आते। अगर कहीं मवेशी की तबीयत बिगड़ जाए तो झोला छाप डॉक्टरों का ही सहारा होता है। वहीं झोला छाप अच्छी क्वालिटी का दवा नहीं देते, ना ही सही से इलाज करते हैं और इलाज के नाम पर पैसे भी अधिक लेते हैं, जो कि हम किसानों को काफी अखड़ जाता है। भागलपुर नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारी और जलकल शाखा के कर्मचारियों ने निगम परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मी निगम प्रशासन से ठेका कर्मियों का सेवा नियमितीकरण करने, कर्मचारियों का ईपीएफ 15 दिनों के अंदर जमा करने सहित कई मांगे कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जलकल शाखा के कर्मी 7वां वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इस दौरान जलकल शाखा के कर्मियों ने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो जलकल के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 27/8/2020 को समझौता के अनुसार उनकी अध्यक्षता हुई और वो समझौता अभी तक वो लागू एक भी बिंदु पर लागू नहीं किया गया। फलस्वरूप कर्मचारी आक्रोशित होकर
17/12/2020 को हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं। इसी बीच अगर निर्णय होता है तो हम लोग सकारात्मक पहल करने के, हड़ताल को होल्ड अप करने का, अन्यथा जारी रहेगा। भागलपुर के सबौर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा के विभिन्न मंच मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। भाजपा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान भाजपा के द्वारा आने वाले दिनों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सफलता को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान भागलपुर के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्वेता सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अभय बर्मन, संजीव सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 6 तारीख बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, जिसको हम लोग पार्टी समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके लिए हमारे 6 तारीख से 8 तारीख तक योजना बनी है। सभी शक्ति केंद्रों पर कल सभी जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय पर कल बड़े कार्यक्रम होंगे। इस शक्ति स्तर पर हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाएंगे समरसता दिवस के रूप में। दूसरा जो 25 तारीख है सुशासन दिवस, जो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में, तो उस कार्यक्रम को हम लोगों को करना है। पुलिस जिला नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत चैती दुर्गा मंदिर परिसर स्थित अमर शहीद मुंशी पुस्तकालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्मृति सिंह के द्वारा मिशन साहसी कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने 10 दिवसीय मिशन साहसी कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने बताया कि छात्राओं की सुरक्षा एवं आत्मबल को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया इकाई द्वारा कोमल राज एवं राधिका कुमारी के नेतृत्व में प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी जेम्स फाइटर एवं ब्लैक बेल्टेड मुनी कुमारी के द्वारा आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक सावित्री पब्लिक स्कूल नौगछिया में चलेगा एवं 17 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, जहां कोरोना महामारी का ध्यान रखते हुए प्रशिक्षण स्थल पर मास्क, सैनिटाइजर एवं शारीरिक दूरी का खास ध्यान रखा जाएगा। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया इकाई की कोमल राज, मुस्कान, जैस्मिन एवं अनुप्रिया मौजूद थी। विद्यार्थी परिषद ने मिशन साहसी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें कि मानसिक रूप से छात्राओं को मतलब आत्मनिर्भर या सबल बनाने के बाद ये शारीरिक रूप से भी छात्राएं अपने आप को कभी कमजोर महसूस ना करें, इसलिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। कार्यक्रम सावित्री पब्लिक स्कूल नौगछिया में होगा और इसमें प्रशिक्षक जेम्स फाइटर जी रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी, और ब्लैक बेल्टेड मोनी जी हैं, वो भी रहेंगी। नाथनगर थाना परिसर में आज जमीन विवाद को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में आए आवेदन का नाथनगर सीओ राजेश कुमार व नाथनगर लरमटिया मधुसूदनपुर के थानाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से निष्पादन किया। वहीं सीओ राजेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक शनिवार थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर जमीन संबंधित मामले का निपटारा किया जाता है। वहीं आज जनता दरबार में कुल 12 मामले आए, जिसमें कुल 6 मामले को ऑन द स्पॉट निष्पादित किया गया। शेष अन्य मामलों को अगली तिथि की नोटिस जारी की गई है।